बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। बहुत सारे ऐसे दोस्त जो यूरोप में एंट्री चाहते हैं, जो कहते हैं किसी तरीके से हमें यूरोप में एंट्री मिल जाए, बाद में जॉब ढूंढनी है, वहाँ पे सेटलमेंट करनी है, वो सारे काम बाद में हो जाएंगे। पहले हमने यूरोप में लीगली एंट्री लेनी है। उसके लिए एक ऐसा कंट्री है जो कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में, जिसका नाम है सर्बिया। सर्बिया का जनाब ऑनलाइन टोटल प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। पहले क्या होता था, आप एप्लीकेशन फिल भी करते थे, लेकिन फीस पे करने के लिए आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाना पड़ता था फिजिकली। अब भी जा सकते हैं जो लोग, जिनको शौक है कि जी हम एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाके फीस दें, वो कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जाके भी फीस पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते, आप घर बैठ के अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको घर बैठ के टोटल आपका प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा। कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे फिजिकली बायोमेट्रिक देने की ज़रूरत नहीं है। टोटल ईच एंड एवरीथिंग सारा प्रोसेस आपका घर बैठे हो जाता है। फीस भी ऑनलाइन पे हो जाती है। फीस में थोड़ी सी एक ट्रिक होती है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब ट्रिक क्या होती है, एक ऑथराइजेशन कोड होता है। जब आप फीस पे करते हैं तो सर्बियन इमिग्रेशन आपको ईमेल पे आपको एक ऑथराइजेशन कोड देती है। वो ऑथराइजेशन कोड आपने अपनी एप्लीकेशन में जाके लास्ट में फिल करना होता है। उसका एक बॉक्स बना होता है प्रॉपर, वो करके आपने प्रोसीड टू पेमेंट करना होता है। आपकी पेमेंट क्लियर हो जाती है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन हो जाता है। मीन्स के सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सर्बिया आपको पता है प्रॉपर एक यूरोपियन कंट्री है। शेंजन तो नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में शेंजन में भी इंटर हो सकता है। सर्बिया में जॉब्स भी आपको मिल जाती हैं। सर्बिया में एंट्री भी ईजी है। वीज़ा की रेशो बड़ी ज़बरदस्त है। पहले क्या होता था कि ये इनकी एप्लीकेशन यहाँ पे सारी फिल आप करते थे अकाउंट क्रिएट करके, बाद में वीज़ा फीस के लिए आप एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाते थे। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस लोग बेतुकी सी अपलोड अपना सबमिट करते रहते थे। जिन जो नहीं भी एलिजिबल वो भी सबमिट कर देते थे। तो एम्बेसी के पास बर्डन बड़ा ज़्यादा हो रहा था। तो अभी उन्होंने इसका हल ये निकाला कि भाई फीस भी अभी लेनी शुरू करो। फीस भी वो अभी ले रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग एप्लीकेंट हैं, प्रॉपर एलिजिबल हैं, जिनको लगता है कि हाँ यार मेरा वीज़ा लगेगा, अब सिर्फ वही अप्लाई करेंगे। अब बेतुकी एप्लीकेशंस नहीं जाएंगी। ये भी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा चलें, आप लैपटॉप की स्क्रीन पे पहले आ जाएं। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे समझा देता हूँ कि ई वीज़ा का प्रोसेस किस तरह आपने कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है जी। आप लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद हैं। आपको ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे रज़ा हुसैन लिखा हुआ है ना, ये लेफ्ट साइड, ये जो कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे लॉगिन का बटन होगा। आपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद रजिस्टर्ड एन अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है, ईमेल पासवर्ड देना है, अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। जो ईमेल पासवर्ड दिया है रजिस्टर्ड करते वक्त, वो ईमेल पासवर्ड दे के आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे फिलहाल सिर्फ दो अवेलेबल है सर्विसेज। कौन सी? वीज़ा सी और वीज़ा डी की। वीज़ा सी, वीज़ा डी क्या है? वीज़ा सी होता है यानी कि शॉर्ट स्टे वीज़ा, लाइक ट्रांजिट वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, या फिर बिजनेस विजिट है। ये सारे शॉर्ट स्टे में आ जाते हैं। वीज़ा डी क्या होता है? यानी आपका वर्क परमिट, वर्क वीज़ा है। डी वीज़ा क्या होता है? जो आपका वर्क वीज़ा होता है। आपको सर्बिया से किसी भी कंपनी से एक जॉब ऑफर लेटर लेना है, उसके बिहाफ पे आपने अपना वर्क वीज़ा घर बैठे वीज़ा डी यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। फीस ऑनलाइन देनी है। तो 180 दिनों का आपका वर्क वीज़ा यहाँ पे इशू हो जाएगा, जो जो सर्बिया पहुँच के आपकी एक्सटेंशन लग जाती है। लेकिन यहाँ पे डी वीज़ा को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो रख लेंगे। अगर आप लोग कहेंगे जी हमें वर्क वीज़ा पे भी एक अलग से वीडियो चाहिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैंने टूरिस्ट वीज़ा पे रखी हुई है। आपने वर्क वीज़ा पे वीडियो लेनी है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। डी वीज़ा को हम स्किप करते हैं क्योंकि ये उस टॉपिक आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है। आज की वीडियो का टॉपिक है वीज़ा सी, यानी शॉर्ट स्टे वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या ट्रांजिट वीज़ा। अच्छा, शॉर्ट स्टे वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे स्टार्ट एन एप्लीकेशन, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स मेरे पास आ गए हैं। 6 स्टेप्स हैं। पहले 5 स्टेप्स होते थे, अब 6 स्टेप्स आ गए हैं। 6 स्टेप्स क्या है? स्टेप 1 में आपने ट्रैवल पर्पज़ अपना बताना होता है। यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस ट्रिप है, कौन सा ट्रिप आप करना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मोस्टली लोगों का यही होगा, ट्रैवल फॉर टूरिस्ट और प्राइवेट पर्पज़। इस पर आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेना है। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए, लाइक आपकी होटल रिजर्वेशन है, आपकी टिकट रिजर्वेशन है, आपका कवर लेटर है, आपका ट्रैवल प्लान है डे बाई डे, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कोई भी अच्छा कंसल्टेंट आपको बना के दे सकता है। आप किसी से भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे थ्रू बनाना है, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप हमारे ज़रिए भी ये वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, आप इजीली ये फॉर्म फिल कर लेंगे। चाहिए मैंने कुछ टेम्परेरी डिटेल्स फिल करके ना यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर दिए हैं। ये मैंने टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको फीस प्रोसेस समझाने के लिए की है। अगर आप सर्बिया के ऊपर प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं कि किस तरह वीज़ा अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने एक एक स्टेप को, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एक एक चीज़ को डिटेल फिल करके आपको समझाया हुआ है, तो वो देख लीजिएगा जाके। लेकिन
फ़ीस पे करने के लिए मैंने आपको ये सारी टेम्परेरी डिटेल्स फिल करके छठे ऑप्शन पे मैं आ गया हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ये कंसेंट है, यानी उनका एग्रीमेंट टाइप है, इसको आपने टिक मार्क करना है, प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, ये देखिए, जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, ऐड डॉक्यूमेंट्स में जाके अपनी होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, इंश्योरेंस, आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, बैंक स्टेटमेंट, मेंटेनेंस लेटर, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। उसके बाद छठे ऑप्शन पे आ जाएंगे फ़ीस के ऊपर। पहले क्या होता था कि यहाँ पे आपको वेट करना पड़ता था कि सर्बियन इमिग्रेशन क्या रिस्पॉन्स करती है। वीज़ा अप्रूव होना होता था तो वो आपको स्लिप दे देते हैं कि जी एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में जाके फीस पे। अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या होगा, आपने प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फीस नज़र आ रही है। ये देखिए, ऊपर नाम आ गया एप्लीकेंट का, नीचे फीस आ गई 10,552 जो सर्बियन दिनार है। ये पाकिस्तानी अप्रोक्सीमेटली को 30,000 रुपये बनता है। ये आपकी वीज़ा फीस बनेगी। पेमेंट ऑथराइजेशन कोड, अब बहुत सारे लोग पूछेंगे यार ये क्या है, ये प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को हो सकती है कि ये कोड हम कहाँ से लेंगे। कोड कहाँ से लेंगे, आपने सिंपली पे के ऊपर क्लिक कर लेना, कोड के बगैर ही। अब आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे आ चुकी है जी, कि ये एप्लीकेंट है, ये उसका JMBG नंबर है, ये उसका एड्रेस मैंने ये टेम्परेरी डाला था, आपने प्रॉपर अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑर्डर आ जाएगा जी, कितनी फ़ीस है, 10,552.64 RSD, यानी रशियन कह रहा हूँ, सर्बियन दिनार है, ठीक है। ये पाकिस्तानी 30,000 रुपये के करीब बनती है। पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको टिक करना है, कार्ड पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लेना है, यानी अपने कार्ड की डिटेल्स ऐड कर लेनी है। मेक अ पेमेंट पे आपने क्लिक कर लेना है। जब क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना है अगेन इंग्लिश में, ठीक है जी। अब यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालना है, कार्ड की एक्सपायरी डेट डालनी है, CVV नंबर डालना है। उसके बाद आपने पे क्लिक कर लेना है। 10,763.69 RSD जो सर्बियन दिनार है, ये मैंने बताया कोई अप्रोक्सीमेटली को 30-31 हज़ार रुपये आपकी फ़ीस बनेगी, वो पे करनी है। जब आप पे कर लेंगे, डिटेल्स कार्ड की डाल के पे क्लिक करना है। जब पे कर लेंगे अपनी फ़ीस, तो आपको ईमेल के अंदर एक ऑथराइजेशन कोड आ जाएगा। ऑथराइजेशन कोड कहाँ पे डालना है, वहीं पे बैक चले जाना है। फिर बाद में आपने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ से फिर बैक चले जाते हैं। ये देखिए जी, दोबारा आपने अपनी एप्लीकेशन में आ जाना है। यहाँ पे ऑथराइजेशन कोड आपने डाल लेना है। डाल के आपने पे क्लिक करना है, आपकी फ़ीस पे हो जाएगी और आपका वीज़ा का डिसीजन आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब आप अपनी फिल कर लेंगे ना एप्लीकेशन, फ़ीस पे कर लेंगे, तो उसके बाद होम पे आने के बाद ये माई रिक्वेस्ट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे भी आपका ऑथराइजेशन कोड डाल सकते हैं आप। आपने सिंपल यहाँ पे माई रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओपन रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका वो ऑथराइजेशन कोड वाला सीन आ जाएगा। ऑथराइजेशन कोड वाला आपने, क्योंकि मैंने फ़ीस नहीं पे की इसलिए ये मुझे दोबारा सारा प्रोसेस करने को कह रहा है। तो मैं, चूँकि फ़ीस जब आपने पे की होगी तो आपका यहाँ पे स्टेटस जो है ना, वो आपका ड्राफ्ट नहीं आएगा, वो आपका प्रॉपर आएगा सबमिटेड आएगा। उसके ऊपर आप यहाँ पे ओपन रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपका ऑथराइजेशन जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे ईमेल से जो कोड इमिग्रेशन ने आपको भेजा ऑथराइजेशन कोड, वहाँ पे टिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। आपकी पेमेंट हो जाएगी और इंशाल्लाह आपका वीज़ा भी आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है इसकी पेमेंट करना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, लेकिन आप अगर समझ के करेंगे तो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। अगर आप कहते हैं कि यार ये हमसे नहीं होगा, या हमें नहीं समझ आई, ये हमसे नहीं हो सकता, तो आप फिर क्या करें, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस हम आपके लिए कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करने हैं। जो लेफ़्ट साइड पे डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपकी तरफ से चाहिए होंगे, जो राइट साइड पे डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमने आपको बना के देने हैं। तो ये लेफ़्ट साइड वाले डॉक्यूमेंट्स में से बैंक स्टेटमेंट, मेंटेनेंस लेटर, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपके पास हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके लिए ये सारा प्रोसेस करके आपको दे सकते हैं। तो बेसिकली सिर्फ इस वीडियो में मेरा मकसद आपको फ़ी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये समझाना था कि फ़ीस कैसे पे करनी है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को टोटली A to Z फिल करके मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि आपने शुरू से लेकर अकाउंट बनाने से लेकर प्रॉपर एक एक चीज़, एक एक स्टेप के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है सर्बिया के वीज़ा के फॉर्म को फिल करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वो वीडियो देख लें, फॉर्म आप खुद ही फिल कर लेंगे। फ़ीस आ जाएगी, फ़ीस का प्रॉब्लम यहाँ पे आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैंने इस वीडियो में फ़ीस आपको पे करना सिखा दी है। तो कुल मिलाकर दो वीडियोज़ आपने देखनी है। पहली जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाली, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरे नंबर पर फ़ीस पे करने वाली, वो ये वीडियो है। दोनों वीडियोज़ देख लें, सर्बिया का वीज़ा अपना खुद अप्लाई कर लें। बाकी मैंने ऑप्शन दे दिया, नहीं अप्लाई कर सकते या आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी आ रही, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करना है, वेट कर लेना, कॉल नहीं करनी।
मैसेज करके वेट करना है। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर हमने आपको खुद ही रिस्पॉन्स कर देना है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। वीडियो पसंद है या कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा है एवरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल कर प्रेस करें, बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।